हे गुरजराज, वेलकम टू द गैलेक्सी। और आज का ये वीडियो होने वाला है थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक, स्पेशली उन लोगों के लिए जो है 80s बॉर्न, क्योंकि मैं उनके बचपन की एक याद को आज ताज़ा करने वाला हूँ। मैं बात कर रहा हूँ 1980s में आने वाली पॉपुलर बच्चों की मैगजीन मीशा की। मीशा हालांकि एक रशियन मैगजीन थी, लेकिन इंडिया में ये इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर आया करती थी। इसमें पजल्स थी, स्टोरीज थी, क्विज थी, फोटोज थी, तो बच्चों में एक डिसेंटली पॉपुलर मैगजीन थी ये। और जहां तक मेरी मेमोरी है इस मैगजीन को लेके, तो अराउंड 1986 या 87 में मेरे डैड ने इस मैगजीन का सब्सक्रिप्शन मेरे लिए लिया था 1 साल का। और मुझे याद है, क्योंकि मंथली मैगजीन थी, तो हर महीने पोस्टमैन अंकल इसको देने आते थे। और इसको मैगजीन मुझे याद है फोल्ड करके, ये मैगजीन एक ब्राउन कलर का एक रैपर या रोल हुआ करता था, तो फोल्ड करके उस रोल के अंदर इस मैगजीन को डालते थे। और उस रोल के ऊपर एक व्हाइट कलर की चिट होती थी जिसपे मेरा नाम और एड्रेस लिखा होता था। तो इस तरह से ये मैगजीन हर महीने आती थी। दूसरी बात जो मुझे याद है इस मैगजीन के बारे में, वो ये है कि इसकी पेपर क्वालिटी बहुत औसम थी। मतलब काफी थिक पेपर था, काफी ग्लॉसी पेपर था। आप इस मैगजीन के पेपर को, अगर इस मैगजीन को टच करोगे, तो आपको पता चल जाता था कि यार ये मैगजीन कोई इंटरनेशनल मैगजीन है, अच्छी क्वालिटी की मैगजीन है। अपनी जैसे नंदन या चंपक ये सब हुआ करती थी बड़े बड़े पतले पेपर को लेके, तो ऐसा नहीं था। इसका पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी थी और प्रिंटिंग क्वालिटी भी काफी अच्छी थी। तीसरी बात जो मुझे याद है इस मैगजीन के बारे में, ये मैगजीन का साइज नॉर्मल मैगजीन से बड़ा था। तो ये मैगजीन थोड़ी बड़ी थी नॉर्मल, जो अपनी ग्रह शोभा, मेरी सहेली, ऑटो इंडिया, ये सब जो होती है, इससे थोड़ी बड़ी मैगजीन थी ये। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम मेरी थी इस मैगजीन के साथ, मीशा के साथ, ये थी कि मीशा यार काफी पतली मैगजीन थी। इसमें अराउंड 29-30 पेज ही थे खाली, उससे ज्यादा पेज नहीं थे। और मैं यार जब मैगजीन आती थी तो मैं पहले दिन ही पूरी मैगजीन पढ़ के खत्म कर देता था, सारी स्टोरीज खत्म कर देता था। तो मैं कहता था यार अब पढ़ूं क्या, एक दिन में खत्म होगी ये। तो यार ये मेरे को बड़ी शिकायत थी मीशा वालों से यार, कि थोड़ा यार थिक मैगजीन बनाते यार, थोड़े और ज्यादा पेज डालते और ज्यादा स्टोरेज इसके अंदर डालते। चौथी बात जो मुझे याद है इस मैगजीन के बारे में, कि इस मैगजीन में एक कॉलम या कुछ पेजेस हुआ करते थे, पेन पाल। तो बेसिकली उसमें क्या होता था कि 2 पेज हुआ करते थे, जहां तक मेरी मेमोरी को ध्यान है। तो उस पेज में बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड बच्चों के जो सिलेक्टेड बच्चे थे, जो उनको लेटर लिखते होंगे, मीशा के जो सब्सक्राइबर्स होंगे, उन बच्चों के ना पूरे दुनिया से उन बच्चों के नाम और एड्रेस दिए होते थे। तो आप किसी भी बच्चे को खत लिख सकते हो, मतलब उसके पेन पाल बन सकते हो। आप उसको खत लिखोगे, वो आपको होपफुली रिप्लाई बैक करेगा, तो आप एक दोस्त बन जाओगे। तो पेन पाल यानी पेन के फ्रेंड बन जाओगे, आप कलम वाले दोस्त बन जाओगे। तो मुझे याद है कि उसमें काफी सारे बच्चों के लिस्ट होते थे, ऑल इंडिया, इंडिया से भी 3-4 होते थे। तो इंडिया वालों को तो मैंने हटा ही दिया था, साले इंडिया वालों को कौन लिखेगा, इंडिया तो मैं हुई। तो मैं कोई एक्सोटिक सा देश पकड़ लेता था, और एक्सोटिक के देश के जो बच्चे होते थे उसमें से भी लड़कों को हटा देता था, कि लड़कों को क्यों लिखूंगा मैं लड़कियों को लिखूंगा। तो मैं फिर जो लड़कियों के नाम होते थे, कोई एक्सोटिक सा नाम, साशा, नाकिता, जो भी नाम होते थे, कोई पकड़ के अच्छा सा, उसकी एज भी शायद लिखी होती थी, तो मेरे एज की जो होती थी उसको कोई लड़की चूज करके, उसको फिर मैंने, एक याद है, मैंने एक लड़की थी कोई रोमानिया शोमानी की होगी, उसको एक लेटर लिखा था मैंने, और फिर डैडी को दिया था कि आप इसको पोस्ट कर देना। तो कोई रिप्लाई विप्लाई नहीं आया था, पता नहीं उन्होंने पोस्ट किया भी या नहीं किया था, बट तो उसने भी कहा होगा, पोस्ट किया भी होगा। लड़की ने कहा होगा ये छोटा बच्चा है ना, ठरकी बच्चा है, इसको कोई रिप्लाई नहीं करना। तो वो एक मेरी अच्छी, काफ़ी अच्छी मेमोरी है। एक और मेमोरी है मेरे को मीशा को लेके, वो ये है कि ये भी थोड़ी रोमांटिक सी मेमोरी है। बताओ, मैं यार 6-7 साल का बच्चा हूँ यार, फिर भी अभी क्या क्या सोच रहा हूँ, मतलब। तो मैं स्कूल गया, तो स्कूल में मेरी एक क्रश थी उस टाइम पे, मैं 6th या 5th क्लास में जो भी था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो वो क्रश थी, बड़ी गोरी चिट्टी एक लड़की थी, उसको मेरा दिल उस पर आ गया हुआ था। छोटा बच्चा था मैं, सोचिए, फिर भी दिल आया हुआ था। तो वो एक बार स्कूल में आई, और वो मीशा की एक मैगजीन के पर्टिकुलर एडिशन की एक फोटो मतलब ड्रॉ करके लाई थी। तो मैंने, और एक्चुअली यार कोइंसिडेंट थी कि मतलब भगवान भी इशारे कर रहे हैं कि ये लड़की तेले बनी है, पकड़ ले इसको। तो मैंने भी वही सेम ड्राइंग उसी एडिशन से समर वेकेशन से बनाई थी। तो समर वेकेशन के बाद जब स्कूल खुले, तो वो लड़की वो ड्राइंग सबको दिखा रही थी। मैंने कहा अच्छा। अगले दिन मैं गया, वही ड्राइंग का पेपर अपने घर पे जो लिखा हुआ था लेके गया, उसके पास गया। मैंने कहा डार्लिंग देखो, मैंने भी सेम ड्राइंग बनाई है, सेम मैगजीन से। आई थिंक वी शुड बिकम लवर्स, वो लड़की ने कहा हाँ ठीक है ठीक है। उसने ज्यादा मेरे को भाव दिए नहीं। उसने कहा आई डोंट गिव अ डैम अबाउट भगवान का इशारा, तेरी मेरी नहीं बनने वाली। तो ये एक और मेरी मेमोरी है मीशा को लेके, सेकंड टाइम जो मैंने लड़कियों को, एक लड़की को इम्प्रेस करना चाहा मीशा को लेके। तो क्योंकि इतनी अच्छी मेमोरीज है इस मैगजीन को लेके, और बचपन की कोई भी चीज़ है आपको काफ़ी स्पेशल होती है, यहाँ पे काफ़ी क्लोज होती है। तो मैं सोचा यार कहीं ना कहीं से मुझे अगर कोई पुरानी मैगजीन मीशा मिल जाए, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा यार, मतलब एक मेमोरी आ जाएगी ना यार, अपना बचपना लौट आएगा अगर कोई कहीं से एक मैगजीन मिल जाए। तो फिर मैंने क्या किया, गूगल करना स्टार्ट किया, और थैंकफुली आई गॉट इन टच विद समवन हु हैड मीशा मैगजीन्स। और फाइनली मैंने वो मैगजीन, उसको मैंने रिक्वेस्ट किया यार मुझे 1 या 2 मैगजीन्स दे दो। तो उसने मुझे 2 मैगजीन्स दी, ऑफ कोर्स ही टुक सम मनी फॉर दैट। और ये फाइनली 2 मैगजीन्स आ गई, जो मैं आपको शो करता हूँ। और जब मुझे ये मैगजीन्स मिली, तो आई वाज लाइक रियली हैप्पी, और खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि यार एक बचपन का एक हिस्सा आ गया। और ये मैगजीन भी अराउंड 87 या 88 की मैगजीन है। मैं एक मिनट मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो ये है वो 2 मैगजीन्स जो मेरे को उस बंदे से मिली, और पहली वाली है मई 1987 से,
और दूसरी वाली है ये आपकी अक्टूबर 1988 से। तो लाइक आई एम रियली हैप्पी बिकॉज जब मेरे डैड ने ये सब्सक्राइब किया था तो मुझे याद है सेम ईयर के अराउंड ही सब्सक्राइब किया होगा, तो मेरे लिए तो ये चाइल्डहुड मेमोरीज है। और ये वाली तो इनफैक्ट स्पेशल है बिकॉज ये फर्स्ट टाइम है जब मीशा ने चेस के कॉलम स्टार्ट किए थे मीशा मैगजीन के अंदर। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि देखो मैगजीन्स का साइज़ कितना बड़ा है, नॉर्मल मैगजीन से ये मीशा मैगजीन का साइज़ बड़ा होता है, लेकिन वही बात है कि स्लिम होती है, काफ़ी कम पेज होते हैं इसके अंदर। मेरी मेमोरी थी अराउंड 29-30 पेजेस और मैं एकदम सही था मेरे दोस्त, क्योंकि इसमें एक्चुअल में 31 पेजेस होते हैं। 30 शायद आपको दिख रहे होंगे, तो सारे एडिशन से मुझे लगता है 31 पेज में भी 31 पेजेस ही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यार इतने साल हो गए यार, ये 1987 का है, ये 1988 की मैगजीन है, लेकिन इनकी अब भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है पेज की, मतलब पेज अब भी काफ़ी क्रिस्प है इसके अंदर, आप देख सकते हो। ये देखिए, तो आप कह सकते हो यार अभी भी आज की डेट में भी यार पेपर की क्वालिटी इतनी अच्छी है, इतना थिक पेपर था ये, तो उस वक्त कितनी अच्छी क्वालिटी रही होगी। मतलब ये थोड़ा सा येलो हो गया, दैट इज बिकॉज ऑफ टाइम, बट उसका एक अलग ही चार्म है। तो यार 87 की मैगजीन तो थोड़ी तो पीली पड़ेगी। तो चलिए मैगजीन का एक टूर भी कर लेते हैं। ये है 1987 की मिशा। ये है पहला पेज, जिसके अंदर ये पहला पेज ही है ना, यस। इसमें है एक वंडरफुल डे एनिमेटेड स्टोरी, फिर कुछ फोटोज साइकिलिंग के ऊपर, ये चेस का पहला लेसन जो मिशा ने स्टार्ट किया था, एक और एनिमेटेड स्टोरी जो कंटिन्यू होगी नेक्स्ट एडिशन पे, एक और स्टोरी, एक और स्टोरी एनिमेटेड हंटर एंड स्नेक। और ये हंटर एंड स्नेक के बाद कुछ रह तो नहीं गया, नहीं रहा है। फिर एक ये पज़ल, ये कुछ FAQs साइंस रिलेटेड, ये कोई सीनरी है अच्छी सी। फिर ये बच्चों की ड्राइंग्स जो बच्चे भेजते थे मीशो को इस एड्रेस पे। सो ये उन बच्चों की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, ये भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, ये क्विज़ है शायद, ये स्टोरी है या फिर कोई क्वेश्चन FAQ टाइप है। ये फिर बच्चों के कॉन्ट्रीब्यूशंस, और ये कुछ ज्ञानवर्धक शायद कुछ टॉपिक है। ये जोक्स हैं, जोक्स है क्या, नहीं ये जोक्स हैं, वो शायद कुछ लेटर्स वेटर्स थे। और ये है आपके स्टोरी, ये एक पज़ल है, काट के इसको ये बना सकते हैं, आई डोंट नो कौन काटता होगा। थैंकफुली यहाँ किसी ने काटा नहीं है, कट नहीं किया है। और फिर एक आपकी एनिमेटेड स्टोरी, उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशंस है, लास्ट पेज है ये। और लास्ट पेज में आप देख सकते हैं फाउंडेड इन जुलाई 1983, मीशा के चीफ एडिटर जो भी हैं, मतलब जितने भी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं इस मैगजीन को बनाने में, उन सब के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। अभी मैंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, मैंने कहा पहले मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद मैं ये पढ़ूंगा। और मेरा पढ़ने का पता है इस बार, मतलब मैं इस बार ना एक बारी में नहीं पढ़ूंगा। अब मैंने ये सोचा है कि यार इसको मैंने प्लास्टिक के बैग के अंदर रखी हुई है, अपनी अलमारी के अंदर प्लास्टिक बैग के अंदर रखा है ताकि खराब ना हो, ऑफकोर्स फॉर ऑब्वियस रीजन, कोई पानी वानी ना पड़े। तो मैंने कहा है कि मैं हर सैटरडे या संडे को प्लास्टिक बैग खोलूंगा, उसमें से एक निकालूंगा, फिर एक पेज खोलूंगा और एक मतलब पेज पढ़ूंगा और उसके बाद रख दूंगा। अगर स्टोरी है ना तो स्टोरी भी अगर 2 पेज की है तो एक पेज पढ़ूंगा और फिर अगले हफ्ते फिर अगली स्टोरी खत्म करूंगा। इस हिसाब से मैं लंबा चलाने वाला हूँ। आप देख सकते हो कि सारे एडिशंस में ना एक ये लड़की की फोटो बनी हुई है, ये एक लड़की की फोटो बनी हुई है। तो मुझे पता है क्या लगता था कि ये जो लड़की है, ये जो मीशा कंपनी का जो मालिक होगा ना मैगजीन का, उसकी लड़की का नाम होगा मीशा और वो लड़की ऐसे दिखती होगी। तो ये लड़की है उसकी, इसकी ड्राइंग बना रखी है। तो ये मैं अपने दिल को समझाता था कि मीशा मैगजीन का नाम मीशा क्यों है। लेकिन ऑफकोर्स जब मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला, रिसेंटली मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला कि यार ये एक्चुअली में जो मीशा मैगजीन का नाम है वो इस भालू के ऊपर है। मीशा एक रशियन वर्ड है जिसका मतलब होता है छोटा भालू। तो ये छोटा भालू यहाँ पर दिया हुआ है। और ये जो भालू है इसकी एक अलग से स्टोरी है कि 1980s में सोवियत यूनियन मॉस्को में ओलंपिक्स हुए थे, उसमें जो सोवियत यूनियन का जो मैस्कट था वो एक छोटा भालू था और उस भालू का नाम था मीशा। तो जब वो मीशा इतना पॉपुलर हो गया भालू की, इस मैगजीन के पब्लिशर ने सोचा कि यार 3 साल बाद 1983 में ये मैगजीन रिलीज हुई थी, स्टार्ट हुई थी। तो उसने सोचा होगा यार इतना पॉपुलर भालू है तो उसी को अपना एक मैस्कट बना लेते हैं, नाम भी मैगजीन का उसी के ऊपर रख दिया मीशा। और इंडिया में मीशा मैगजीन 1992 या 93 तक ही अवेलेबल थी, उसके बाद बंद हो गई थी। हालांकि रशिया के अंदर ये मैगजीन 2018 तक चलती रही। ऐसा मैंने पढ़ा है, चली कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बट एक जगह पे लिखा हुआ था कि 2018 तक मीशा मैगजीन चलती थी, फिर ये मैगजीन अब बंद हो गई है, अब ये नहीं होती। बट इंडिया के अंदर 93 में लास्ट एडिशन आता था, उसके बाद खत्म हो गया। सो गाइज आई होप आपको ये छोटा सा थ्रोबैक वीडियो अच्छा लगा होगा।
आप में से जो मीशा के फैंस हैं, आई एम रियली क्यूरियस टू नो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी क्या मेमोरीज हैं। प्लीज अपनी बातें या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो मीशा को लेके तो कमेंट सेक्शन पे, इस वीडियो पे कोई कमेंट्स हो तो उस कमेंट सेक्शन पे प्लीज जरूर लिखिएगा। और जाने से पहले मैं आपको ये कुछ ब्लॉग्स की लिस्ट देके जा रहा हूँ, इन ब्लॉग्स को विजिट कीजिए। काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स हैं, मीशा के बारे में काफी कुछ जानने को आपको मिलेगा। और जैसे मुझे जानने को ये मिला कि 1950s के बाद और अर्ली 90s तक सोवियत यूनियन काफी सारी रशियन मैगजीन्स, रशियन किताबें, रशियन लिटरेचर इंडिया में भेजा करता था और काफी सस्ते दामों में बेचता था, बिकॉज सोवियत यूनियन की जो गवर्नमेंट थी इसको सब्सिडाइज करती थी। और ये एक प्रोपेगेंडा था बेसिकली, वर्ल्ड में पूरी दुनिया में किताबें भेजी जाती थी ताकि एक सोवियत यूनियन को एक अच्छी नजरों से पूरी दुनिया देखेगी यार कितना अच्छा प्रोग्रेसिव देश है। तो एनीवेज जब हम बच्चे थे तो उसको कोई प्रोपेगेंडा की तरह नहीं लेते थे, हमारे लिए तो अच्छी कहानियों की किताबें थी। बट जब ये आप ब्लॉग्स पढ़ते हैं तो आपको ये सब चीजें जानने को मिलती हैं। इनफैक्ट सोवियत यूनियन इसको सब्सिडाइज करता था रशियन लिटरेचर को, ये समझ में इसलिए आता है क्योंकि जब मैं फेसबुक ग्रुप जो मीशा का है उसको विजिट कर रहा था तो ये एक प्रिंट एड मुझे देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं यार, सिर्फ 25 रुपए में आपको एक साल का मीशा मैगजीन का सब्सक्रिप्शन मिल रहा था, जो उस टाइम के हिसाब से भी आई थिंक इट वाज क्वाइट चीप, बिकॉज क्वालिटी मीशा मैगजीन की बहुत अच्छी थी, कंटेंट भी काफी अच्छा था। तो ये काफी सस्ती हुआ करती थी रशियन लिटरेचर की किताबें। और इनफैक्ट मैं तो जब ये ब्लॉग्स विजिट कर रहा था तो मुझे ऐसे ही गूगल करते हुए एक और चीज पता चली कि मराठी लैंग्वेज में भी काफी सारी रशियन लिटरेचर इस तरह से जाया करता था। और कुछ तीन दोस्तों ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है इसके ऊपर। तो ये डॉक्यूमेंट्री मैंने जो है यूट्यूब पे सर्च मारी, इसका ट्रेलर तो मिला बट डॉक्यूमेंट्री नहीं मिली। किसी को अगर ये डॉक्यूमेंट्री पूरी पता हो तो कोई लिंक विंक हो तो देना, मैं आई वुड रियली लव टू वॉच दिस डॉक्यूमेंट्री। और फाइनली जाने से पहले मुझे ये किताबें कैसे मिली, अगर आपको भी मीशा मैगजीन खरीदनी है कोई पुरानी जस्ट फॉर द मेमोरी सेक, तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ये कैसे मिली। तो जब मैं गूगल कर रहा था, फेसबुक पे भी सर्च मारा, तो फेसबुक इंडिया पे एक मीशा का पेज है। इस पेज के ओनर है मिस्टर सुधीर ठाकुर। तो इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसमें दिए हुए थे फेसबुक ग्रुप के ऊपर। इनका इंस्टाग्राम का भी ये आईडी है तो इस पर भी इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है। मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं दे रहा, आप इन पेज को विजिट करके कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले सकते हैं, मतलब वहाँ पे लिखी हुई है। और फिर मैंने इनको कॉल किया, इनको मैसेज भी मैंने छोड़ दिया इंस्टाग्राम पर और उस पर फेसबुक के ऊपर, फिर कॉल नंबर भी दिया हुआ था एक इनका। तो कॉल करके मेरी इससे बात हुई। यंग लड़का है और मैंने इनको बोला कि यार मेरे को आई एम लाइक वेरी नॉस्टैल्जिक अबाउट मीशा और मुझे कुछ मैगजीन्स चाहिए। तो इन्होंने मुझे अपने ऑप्शन दिखाया कि ये मेरे पास मैगजीन्स इस वक्त पड़ी हुई है, काफ़ी सारी सेल हो चुकी थी बट कुछ एक इनके पास है। तो मैंने फिर वो उनसे मैंने दो सेलेक्ट करी कि यार मुझे इस ईयर की दो दे दो जो अच्छी क्वालिटी में हो। और काफ़ी ऑनेस्ट बंदे हैं, इन्होंने मुझे बता दिया यार इस वाली मैगजीन में एक छोटा सा पेज का छोटा सा पार्ट कटा हुआ है, अदरवाइज पूरी मैगजीन काफ़ी ओके है और ये दूसरी वाली मैगजीन एकदम इंटैक्ट है। सो देन मैंने ये दो मैगजीन सेलेक्ट करी, उनको अपना जो भी जीपे था जीपे कर दिया। ही इज फ्रॉम बैंगलोर और मैं भी इस वक्त बैंगलोर में ही था, तो मैंने उनको जीपे कर दिया अमाउंट। और उन्होंने मुझे स्पीड पोस्ट नेक्स्ट डे उन्होंने स्पीड पोस्ट किया, फोटो भेज दी बकायदा मुझे ये स्पीड पोस्ट की कि भाई ये मैंने आपको स्पीड पोस्ट कर दिया है। और फिर 2 दिन बाद मुझे स्पीड पोस्ट से ये दोनों किताबें मिल गई, आई वाज लाइक रियली रियली हैप्पी। तो मेरा जो ट्रांजैक्शन था इन मिस्टर सुधीर के साथ, तो काफ़ी आई थिंक ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन था। मुझे जो कोई डर वर जो लग रहा था कि ऐसा ना हो यार कोई फेक बंदा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है एकदम। मतलब मेरा तो कोई डिस्क्लेमर में देता हूँ, मेरा कोई जान पहचान का बंदा नहीं है, मेरा कोई फ्रेंड रिलेटिव कोई भी नहीं है ये। तो मैं भी आप ही की तरह ढूंढ रहा था, तो आई वाज लाइक रियली हैप्पी कि मेरे को एक ट्रस्ट वर्दी सोर्स मिल गया जहाँ से मुझे ये दो मीशा मैगजीन्स मिल गई। और इन्होंने काफ़ी ओपन और ट्रांसपेरेंट थे, बता भी दिया कि यार एक छोटी सी कटिंग इस मैगजीन के अंदर है, आपको चलेगी क्या। और जो प्राइस था मैंने इनसे लिया था वो मैं आपसे शेयर नहीं करूंगा, बिकॉज जो आप इनसे बात करोगे तो हो सकता है यार हर बंदे के लिए अलग प्राइस ही रखते हो, तो मैं इनका बिजनेस मॉडल क्यों डिस्ट्रॉय करूं बता के। और प्राइस चेंज होते भी रहते हैं एज पर द मॉडल। पुरानी जो मीशा है 1983 84 की, वो शायद थोड़ी महंगी हो। मैंने जो 87 88 की लिया बिकॉज आई वाज लाइक रियली हैप्पी विद दिस ईयर, बिकॉज मैंने इसी साल में जब मैं छोटा था तो मीशा मेरे घर आया करती थी। तो बट रफली मैं आपको बता देता हूँ कि द प्राइस माइट वेरी फ्रॉम 500 रुपीज टू 2000 रुपीज और 1500 रुपीज, इस तरह से वेरी करता रहेगा। एक आपको आइडिया दे रहा हूँ मैं, बट ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर लक और डिपेंड्स ऑन द मैगजीन कंडीशन। बस फाइनली आई होप वंस अगेन आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड जाने से पहले डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। आप जैसे देख सकते हैं सब्सक्राइबर काउंट में 1 मिलियन से थोड़ा बहुत ही कम है, इनफैक्ट 1 मिलियन से 1 मिलियन ही कम है। सो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डू गिव सपोर्ट टू माय फ्यूचर वीडियोस आल्सो। टेक केयर गुजरात, हैव अ नाइस डे, बी सेफ। और ये टूर है मीशा 1988 का। ये भी स्टार्ट होती है एक स्टोरी के साथ, फिर एक एनिमेटेड स्टोरी सिंदबाद द सेलर, फिर कुछ फ़ोटोज़ हैं, कुछ टाइम के बारे में कुछ आर्टिकल है, टेलीग्राम्स फ्रॉम लाइक लेटर्स हैं शायद सबसे, फिर कुछ साइंटिफिक, कुछ रिडल्स, एनिमेटेड स्टोरी, फोटोज़,
अराउंड द वर्ल्ड आपको मीशा मीशा के थ्रू आप देख सकते थे जब यूट्यूब का ज़माना नहीं था। दिस वॉज अ गुड वे टू हैव अ पीक एट द वर्ल्ड। और ये क्विज़ जो पहली बच्चा भर चुका है, ये ड्राइंग का वाला क्विज़ पेज है, रिडल पेज है। ये शायद कोई स्टोरी है या कुछ है, कुछ तो है। क्या चीज़ है ये? पिक्चर गैलरी है, ओके। उसके बाद ये पिक्चर गैलरी के बारे में शायद डिटेल्स हैं। ये रिडल पेज है, कॉन्ट्रीब्यूशंस है बच्चों की। इन्फ्लेटेबल डॉल्स, रेडी टू फाइट, ये क्या चीज़ है भाई? रेडी टू फाइट, ये अच्छा, ये स्टोरी है एक, और एक क्विज़ भी है शायद इससे रिलेटेड। ये एक एनिमेटेड स्टोरी, नाइस। ये कुछ कट करके बनाने का कुछ है। ये फ़ोटोज़ अराउंड द वर्ल्ड वंस अगेन। ये क्या है? ये भी बच्चों की ड्राइंग्स हैं, और इसमें शायद कुछ गेम्स हैं, कुछ समथिंग लाइक दैट। और ये एक एनिमेटेड स्टोरी है, जो ये पेज कट था, किसने काटा हुआ था। और एंड में शायद ये कुछ रिडल्स हैं। और उसके बाद ये लास्ट पेज है, और ये पेज फिर से 31 है, और दैट्स इट।